बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको वैशाख मास के 9वां अध्याय का पाठ सुनाना चाहती हूँ। आपने पिछले अध्याय में सुना था कि वैशाख मास के दान पुण्य धर्म करने से यमपुरी शून्य हो गई थी। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी उनको इस प्रकार से समझा रहे हैं। यमराज की शिकायत सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, यमराज, तुम्हें ये खेद क्यों हो रहा है? भगवान गोविंद को केवल एक बार किया गया प्रणाम इतना इतना फल देता है जितना कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद किए गए स्नान से होता है। यज्ञ करने वाला तो इस संसार में पुनः जन्म तो ले सकता है, और भगवान को किए गए परिणाम से फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। भगवान का नाम जीवा रटती रहे तो उसे अन्य कोई शुभ कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मृत्यु के समय जो भगवान विष्णु का स्मरण करता है उसके अपवित्र भोजन से पैदा हुआ पापों का ढेर नष्ट हो जाता है और वह भगवान के समान हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को वे लोग बहुत प्रिय है जो उनके नाम का स्मरण करते हैं। इसलिए जो लोग स्वयं को भगवान के अर्पित कर देते हैं वे उनके केवल एक ही प्रार्थना करते हैं। गोविंद, मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागू गोविंद दामोदर माधवेती। यमराज, इस प्रकार वैशाख मास भी विष्णु को अधिक प्रिय है। वैशाख मास के धर्मों को सुनने के मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। उस धर्म में संलग्न रहने से वाला मनुष्य भी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का कीर्तन किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और सारे जगत के पिता है। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, इसलिए भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों को कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें न तो जन्म मन का कष्ट भोगना पड़ता है और न बुढ़ापे और व्याधि का भय रहता है। किसी कार्य में लगाया हुआ व्यक्ति यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य को संपन्न करने को चेष्टा करता है तो उससे उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यह उसका कर्तव्य है कि शक्ति के बाहर कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दे। इतना कर देने से उसका कर्तव्य पूरा हो जाता है और वह मुख्य सुख का भागी होता है। जो स्वामी को वास्तविक स्थिति का जानकारी देता है उस पर किसी तरह का बोझ या पाप नहीं रह जाता। अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभा देने पर प्राणी को कोई अपराध नहीं रहता। तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अतः इस विषय में तुम्हें अब चिंता नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर यमराज ने दीन शब्दों में कहा, ब्राह्मण, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। ब्रह्मा जी ने यमराज को समझाते हुए फिर कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु के धर्म का पालन करने में लगा है। चलो हम विष्णु जी के पास चलें। वो जो कुछ कहेंगे वैसा ही किया जाएगा, क्योंकि वे ही संसार के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियंत्रक है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भज नारायण नारायण नारायण। 10वां अध्याय। वैशाख मास में यम का भाग। यमराज और ब्रह्मा जी में क्षीर सागर के किनारे पहुंचकर भगवान विष्णु की स्तुतियां गाई। इन स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान वहां प्रकट हो गए। तुरंत ही यमराज और ब्रह्मा जी से मस्तक झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके प्रिय भक्त राजा कीर्तिमान के शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्म का पालन में लगे हैं। वे सब इस धर्म का पालन के फलस्वरूप आपके अविनाशी पद को प्राप्त कर रहे हैं, जिसके कारण यमपुरी शून्य हो गई है। क्या इस स्थिति में कीर्तिमान पर की जाने वाली कृपा का त्याग नहीं किया जा सकता? उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वैजयंती माला, श्वेत दीप, बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग,
तथा गरुड़ को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्तों को त्याग नहीं कर सकता। जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों को त्याग कर दिया है, जिन्होंने अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझे मन लगाकर मुझ जैसे ही हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। विष्णु भगवान यमराज से बोले, राजा कीर्तिमान को मैंने इस पृथ्वी पर 10,000 वर्ष की आयु दी है। उनमें से 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरी समीपता मिल जाएगी। इसके बाद पृथ्वी पर बेन नाम का दुराचारी राजा होगा। वह सब धर्म को डुबा देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म का नष्ट प्राय हो जाएगा। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। फिर मैं पृथ्वी बनकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय वैशाख मास के धर्म को की और भी प्रसिद्धि करूंगा। हजारों मनुष्य में कोई बिरला ही मनुष्य होता है जो मुझे अपना सब कुछ अर्पण करके मेरा भक्त हो जाता है। जो ऐसा होता है वह मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में से भी मैं वैशाख धर्म में लगे हुए रहने वाले पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। संसार में जो कोई वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग अवश्य देंगे। तुम उनके वैशाख मास के बताए धर्मों के पालन में कोई बाधा मत डालना। यमराज को ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। यमराज भी यमपुरी में पहुँचे। सूर्यदेव जी ने कहा, वैशाख मास की पूर्णिमा को धर्मराज के लिए जल से भरा हुआ घड़ा दही अन्न दान करना चाहिए। इसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान के विष्णु के प्रति शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसी के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर ब्राह्मण से कथा सुननी चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण को यथोचित आदर सम्मान करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया है। शेष आयु भोग कर वे अपने पुत्र पोतादि के साथ विष्णु लोक को चले गए। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजो नारायण नारायण नारायण।